स्टूडेंट्स, मैं हूं हरजीत सिंह एंड आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम को किस मेथड के साथ हम फाइंड आउट करते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एमसीक्यू जो आज करेंगे हम। जितने भी एलसीएम के साथ रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम से। एम का क्या मतलब होता है? मल्टीपल। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि मल्टीपल क्या होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो समझ ले। तो मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी, 2 3 6, 6 इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 2 इज मल्टीपल ऑफ 6। 2 इज मल्टीपल ऑफ 6। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 2 इज multiple of 6. Same, 6 is divisible by 3. That means 3 is multiple of 6. मैं आपसे बोलूं 4 is multiple of 6? No, because 6 is not divisible by 4. हम इसको डिवाइड भी कर देख लें। अगर 6/4 तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 3/2। दैट मीन्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। तो ये थे मल्टीपल। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल करने के लिए हमें चाहिए एक एग्जांपल। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल जो आपको ये क्लियर कर देगी कि एलसीएम क्या होता है। तो फाइंड द एलसीएम किसका? ऑफ 8 एंड 12 का। इस एग्जांपल में मैं आपको 8 के मल्टीपल एंड 12 के मल्टीपल लिखेंगे। उसमें हम क्लियर कर देंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं एंड उसी में क्लियर हो जाएगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो हम लिखेंगे 8 के यहां पर टेबल, 8 का टेबल लिखेंगे। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या बताइए? मैं यहां पर भी लिख देता हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 8 का टेबल लिख देता हूं मैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा यस 48। तो सेम मैं 12 का भी टेबल लिख देता हूं थोड़ा सा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा यस 72। तो अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। मल्टीपल तो आपको पता चल गया, जैसे 8 है 8 का मल्टीपल है, जैसे 16 आ रहा है वो 8 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 24 आ रहा है 8 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो 34 आ रहा है 34 8 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। सेम टू सेम 12 भी आपके पास 12 का, 1 का, 2 का, 3 का, ये सभी का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल किसका? 8 एंड 12 का, जो इसमें भी आ रहा है एंड इसमें भी आ रहा है। तो फर्स्ट पहले चेक करता हूं, यहां पर 8 आ रहा है, यहां पर नहीं है 8, यहां पर 16 है, यहां पर 16 नहीं है, लेकिन यहां पर 24 आ रहा है, तो यहां पर भी कितना आ रहा है? 24। एंड नेक्स्ट हम और देखते हैं, यहां पर देखो 32, यहां पर नहीं है, 40 यहां पर नहीं है, 48 यस, तो यहां पर भी 48 आ रहा है। मतलब अगर आप आगे भी टेबल को लिख देते तो आपके पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? यस, इतनी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन हमने क्या निकालना है? ये थे कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन, तो आपके पास आ जाएंगे कॉमन मल्टीपल। कितने होंगे? बहुत सारे होंगे आपके पास, इनफाइनाइट होंगे। जैसे पहले हमने ढूंढ लिया कौन सा? 24 एंड नेक्स्ट कौन सा ढूंढा हमने? 48, नेक्स्ट अप टू सो ऑन। तो लेकिन हमने किसकी बात करनी है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल
लीस्ट का मतलब जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा है 24। तो इसका मतलब आपका एलसीएम है वो कितना आ गया 20। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए क्या एलसीएम क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके मेथड कि किस मेथड के साथ हम एलसीएम फाइंड कर। नो डाउट ये भी मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन जो बहुत सारे सम्स होते हैं जैसे बड़े बड़े आ जाए आपके पास, यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाए, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेबल भी नहीं आता होता। ठीक है, तो किस मेथड के साथ इजी हो सकता है वो आपको बताऊंगा मैं, 2 मेथड्स जिसके साथ हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं 2। जैसे सम हम सेम रखेंगे 8 एंड 12, तो एलसीएम के मेथड में यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट मेथड कौन सा है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकंड मेथड कौन सा है आपके पास डिवीजन मेथड। सेकंड कौन सा है डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम जो फर्स्ट सम लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड इसके साथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके साथ फाइंड आउट करने के लिए आपको 12 एंड 8 के प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। बहुत इजी है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 के टेबल पर जाएगा 4 आ जाएगा, अगेन 2 के टेबल पर जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड नेक्स्ट 12 है आपके पास, 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 12 के फैक्टर है मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये मैंने क्या कर दिया 8 के फैक्टर्स लिख दिए एंड 12 के फैक्टर लिख दिए। लेकिन एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो पहले तो आपने जो कॉमन वैल्यूज हैं उनके ऊपर सर्कल डालना है। जैसे मैंने यहां पर भी सर्कल डाल दिया और इस पर भी सर्कल डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि ये दोनों में है, दोनों में जो वैल्यू होती है उसमें से एक वैल्यू आपने यहां पर लिखनी है। जैसे 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, एक 2 मैंने यहां पर लिख दिया। एंड नेक्स्ट वैल्यू को किसके साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई डालनी है आपने यहां पर। तो नेक्स्ट वैल्यू मैंने जब चेक की तो एक मेरे पास और 2 कॉमन था, वो भी मैं दोनों में से एक 2 यहां पर लिख दूंगा। एंड नेक्स्ट जिन और कोई कॉमन है नहीं है, लेकिन आपने वो भी वैल्यू एलसीएम में लिखनी है जो बाकी बच गई, जो कॉमन नहीं है। जैसे 2 है एंड 3 है, तो 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो पहले जो हमने मेथड किया था उसमें भी कितना फाइंड आउट किया था एलसीएम 24, तो इसमें भी कितना आ गया आपके पास 24। नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन मेथड के साथ। सेम सम है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी जो प्राइम नंबर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 एंड 12 है आपके पास, 8 12, तो आपने देखने हैं प्राइम नंबर से। सबसे जैसे लीस्ट प्राइम नंबर्स हैं वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, यस 2। तो 2 के साथ हमने इसको डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8, 6 2 जा 12। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो आपने पहले जिस नंबर पर भी करनी है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 के टेबल पर आ जाएगा 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 के टेबल पर इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2। लेकिन 2 के टेबल पर कहीं पर भी 3 नहीं आता, तो 3 को आप क्या करोगे सेम लिख दोगे बेटा। क्लियर। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर लास्ट में 1 आना चाहिए था। कब तक आपने ये डिवीजन करनी है, जब तक आपके पास लास्ट में 1 ना आ जाए। अगर 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 चाहिए। अगर 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और जो थर्ड नंबर होगा वहां पर भी हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पर 3 आ गया आपके पास, तो ये 3 किसके टेबल पर आता है 3 के टेबल में, तो 3 1 जा 3। तो आप देख सकते हो कि लास्ट में आपके पास कितना आ गया 1 एंड 1। तो इसका मतलब अब आपने क्या निकालना है एलसीएम। आपकी जो डिवीजन है वो कंप्लीट होगी। तो जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड नंबर आते हैं, मतलब 2
इंटू टू, इनको क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई, इंटू टू इंटू थ्री, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24। तो आप देख सकते हो कि हमने डिवीजन मेथड के साथ भी सेम सम लिया, उसमें भी 24 आंसर आ रहा है और इसमें भी 24 आ रहा है। जो हमने पहले किया था उसमें भी कितना आ रहा था, 24 आ रहा था। तो ये दोनों मेथड के हैं आपके पास, जिसके साथ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नाउ वी विल स्टार्ट एमसीक्यू। फर्स्ट सम है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3। मतलब ये क्या है, हमारे पास टू नंबर्स हैं, उनके यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स। जैसे फर्स्ट नंबर ए है उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, एंड सेकंड नंबर बी है, ये उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो ऐसा तो हमने सम किया ही नहीं। ये किस मेथड में आता है, आता है कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ए की पावर, यहां पर ए को कैसे लिखा हुआ है, 2 रेज टू पावर 3, मतलब ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5। एंड बी को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 है, कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू टू, एंड 5 की पावर 2 को 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो आगे आपने क्या लिखना है, एलसीएम। 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर एक 2 आएगा, तो नेक्स्ट 2 भी है, यहाँ पर एक 2 फिर आएगा आपके पास। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है। 5, एक 5 है, यहाँ पर एक 5 आ जाएगा। अब कोई भी वैल्यू जो सर्कल के विदाउट है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर भी आपने वो एलसीएम में यहाँ पर लिखना है। जैसे 2 लिख दिया, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो कॉमन वैल्यू होगी उनमें से एक वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है, एक को छोड़ देना है हमने। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 45 जा 200 इंटू 3 600। एक तो ये मेथड है, ये कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड, वो क्या है, जैसे मैंने ए को लिखा था 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5। क्योंकि कई बार बच्चों के क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर हमारे पास ऐसे यहाँ पर 50 वैल्यू आ जाए, यहाँ पर 25 आ जाए, तो उसका एलसीएम हम कम कैसे फाइंड करेंगे, बता देता हूँ। तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम यहां पर पहले आप देखो कॉमन वैल्यू कौन सी है, यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर कितनी है, 2 की पावर 2। एलसीएम में आपने ग्रेटर वैल्यू लिखनी है, मतलब 2 की पावर 3 लिखोगे आप, ठीक है। तो ये भी वैल्यू कंप्लीट होगी हमारी। नेक्स्ट कौन सी कॉमन है, यहां पर 5 की पावर 1 है, यहां पर कितनी है, 2, कौन सी लिखनी है, यस 5 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट कौन सी बच गई आपके पास, 3। तो हम, आपको पता है जिसके ऊपर सर्कल भी नहीं होता वो एलसीएम में आती है। तो यहां पर भी जो आपके पास 3 पर सर्कल नहीं है वो भी यहां पर आएगी। तो 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 2 25 इंटू 3। तो कितना आ जाएगा आपके पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यस 600। देखा, सरप्राइज, ये सेम आंसर आ गया। तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, जो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि अगर पावर ग्रेटर हो जाए तो इतने प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास, यस। तो आपने ये शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो 600 आ गया आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन ए 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट विल बी दी एलसीएम ऑफ 72 एंड 168। पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर यहाँ पर कौन सा मेथड लगाए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाए या फिर डिवीजन मेथड लगाए। तो आपकी मर्जी है बेटा, कोई भी लगा लो, ठीक है। जिससे आपको इजी लगता है उसके साथ आंसर फाइंड आउट कर लो, जिससे मुझे इजी लगेगा मैं फाइंड आउट कर लूंगा। जैसे आपको पता है कि सबसे जो इजी है दोनों में से वो एक ही मेथड है, वो कौन सा, जो हमने पहले किया था डिवीजन मेथड। आप उसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमा डालना है आप कॉमा भी डालकर लिख सकते हो। तो ये किसके टेबल पर जाता है, 2 के टेबल पर। कितना आ जाएगा 36, इसका हाफ कितना आ जाएगा आपके पास 8 4 84। तो नेक्स्ट अगेन 2 के टेबल पर दोनों आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 42, फिर 2 के टेबल पर जाएगा 9 2 जा 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, ठीक है। अब कौन से टेबल पर जाएंगे, यस 3 के टेबल पर। तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। अब 3 आ रहा है, फिर
फिर इसका मतलब 3 3 के टेबल पर जाएगा, 3 5 जा 3, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता। तो वह 7 के टेबल में तो 7 आता है, क्योंकि लास्ट में हमें कितना चाहिए, 1। तो आपके पास कितना आ जाएगा लास्ट में, 1 1। तो इसका मतलब जो एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इनकी मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 504, ऑप्शन बी। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जितने भी सम होंगे मैं ऐसे सॉल्व करूंगा जैसे जैसे आपके पास क्या आ जाए, शॉर्टकट मेथड यूज हो। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना, फुल देखना कि किस सम को किस मेथड के साथ सॉल्व किया जा सकता है और इजी सॉल्व किया जा सकता है। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा, यस 2। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो यहां पर स्मॉलेस्ट आपके पास कंपोजिट, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या डिफरेंस है स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स में। ठीक है, उसको देख लेना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा होता है, 4। अब हमने दोनों का फाइंड आउट करना है एलसीएम, वो तो बहुत इजी है। 2 4 लिख लिया हमने, तो 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 के टेबल पर जाएगा, तो 1 1 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर का कौन सा आ गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 25। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये सम दोनों मेथड के साथ करवाऊंगा। कौन कौन से, फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। सो लेट अस स्टार्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ करेंगे पहले हम। तो 8 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, आप साइड पर यहाँ पर बना भी सकते हो, जैसे 8 2 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो नेक्स्ट है 12। 12 के कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं आपके पास, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके आ जाएंगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 3, एंड यहां पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 3, एंड लास्ट वैल्यू इज 25। 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5, 25 कैन बी रिटन एज 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये थे इसके प्राइम फैक्टर्स। तो अब ध्यान से समझो कि कैसे आपने लिखना है, जैसे मैंने ये पावर्स में लिख दिया, तो कैसे लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपने देखना है, जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट, यहाँ पर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर एलसीएम में ग्रेटर वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 2 की पावर 3। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये कोई जरूरी नहीं है इसमें हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर 3 है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक ही 3 है, तो वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे। 5 की पावर 2 रह गया, वो भी इसमें आ जाएगा। बस ये बात आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जो वैल्यू आपकी कॉमन वैल्यू है, मतलब दोनों में कॉमन हो सकती है, वो तीनों में कॉमन हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज जो अकेले में रह जाती है वो तो आपने लिखनी है, जो तीनों में भी कॉमन हो, दोनों में भी कॉमन हो, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, बस वो ही लिखनी है आपने। तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, तो इंटू 25 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 इंटू 25, तो आपके पास आ जाएगा 600। तो इसका मतलब ऑप्शन सी। अब करेंगे इसको डिवीजन मेथड के साथ, किसके साथ, डिवीजन मेथड के साथ। तो डिवीजन मेथड कौन सा है आपके पास, तीनों वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं हम। ये कौन से टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल पर। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 25 विल बी सेम, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। तो नेक्स्ट है 2,
2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट अगेन 2 के टेबल पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर तो 1 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट है 3 के टेबल पर, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है तो 1 3 1 ज़ा 3, 25 आ जाएगा। 25 किसके टेबल पर आता है 5 के टेबल पर। तो लास्ट में फिर अगेन 5 पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एलसीएम, जो आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आ जाएगा। नेक्स्ट 3 इंटू 5 इंटू 5, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 600। आप देख सकते हो कि दोनों में इजी कौन सा है। ठीक है, मुझे तो डिवीजन मेथड इजी लगता है, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है वो मुझे कमेंट कर कर बता देना। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। कैसे, मतलब वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है जिसके साथ 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शंस दी हुई हैं डी तक, तो मैं तो इसको डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी नंबर्स लिख लिए। तो ये किसके टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल पर। पहले 2 के टेबल पर कर देते हैं। 1 सेम, तो यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 आ गया हमारे पास। 2 1 ज़ा 2, 3 सेम, 2 2 ज़ा 4, 5 सेम, 3 2 ज़ा 6, 7 सेम, 4 2 ज़ा 8, 9 सेम, 5 2 ज़ा 10। अगेन कौन से नंबर पर करेंगे 2 पर, अभी 2 आ रहा है तो 2 के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया आपके पास 3 7, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा 9 5। ये 2 अगेन 2 के टेबल पर आ रहा है तो 2 के टेबल पर कर देते हैं हम। तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। तो नेक्स्ट अगेन अब 3 पर कर देते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है। तो 3 किसके साथ डिविजिबल होगा जी 3 1 ज़ा 3, 1 आ जाएगा 5, ये 3 1 ज़ा 3, ये भी 3 3 ज़ा 9। अगेन हमारे पास 3 आ रहा है तो फिर 3 पर कर देंगे डिवाइड। तो 1 1 1 1 5 1 7 1 1 एंड 5। तो अब कौन सी वैल्यू रहेगी आपके पास 5 एंड 7। तो पहले 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, तो 5 पर कर देते हैं। 1 1 1 1 1 7 से 1 1 1। अब कौन सा नंबर आ रहा है आपके बीच में यहाँ पर 7, तो अकेला 7 रह गया हमारे पास। 1 1 1 1 1 1 7 1 ज़ा 7 1 आ जाएगा। यहाँ पर सभी नंबर्स क्या आ गए आपके पास, आप देख सकते हो कि 1 1 आ गए। अब एलसीएम क्या होता है आपके पास, एलसीएम होता है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर आ रहे हैं इनकी प्रोडक्ट। 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 1 2 3 1 2 3, तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स एंड 5 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2520। इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन तो जरूर बताना। एंड आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व कर कर देखना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इज 60, मतलब जो 3 नंबर्स हैं हमारे पास उनका एलसीएम 60 है एंड दी 3 नंबर्स इन दी रेशो, वो जो नंबर है हमारे पास रेशो में है। जब भी आपके पास कोई भी नंबर रेशो में दिए जाते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं x। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2x एंड सेकंड नंबर है हमारे पास 3x एंड थर्ड नंबर है हमारे पास 5x। क्लियर है, आप इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो ना। यस, क्योंकि ये हमारे पास एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं 2 3 5, तीनों नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये तीनों नंबर तो एलसीएम में आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो मैंने आपको क्या बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में कि जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वो आएगा आपके पास। इन तीनों में 1 ही है पावर, तो यहाँ पर एक x भी आएगा, तो इसका एलसीएम ये आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30x, तो आपके पास एलसीएम आ गया 30x। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30x, क्योंकि हमारे पास गिवन भी है एलसीएम 60। क्लियर, गिवन है हमारे पास कितना एलसीएम
60। तो ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे 60 ओवर, ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2। तो नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, ए इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 2 4, और जो बी नंबर है 3 इंटू 2 6, एंड जो सी नंबर है 5 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 10। 4 6 10, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4 इंटू बी एंड q इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर 3, तो हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम किसका, p एंड q का। बहुत इजी है, आपको आता भी है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पर कितनी है 1, हाईएस्ट किसकी है 4, तो a की पावर 4 आ जाएगी। मल्टीप्लाई में चेक करेंगे, यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ कितनी है 3, ग्रेटेस्ट पावर आ जाएगी तो b की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा a की पावर 4 इंटू बी की पावर 3। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, यस। तो आंसर आ गया आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर टू प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, 3 एंड 5 दोनों कौन से हैं, प्राइम। तो अगर इनका एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे, उसका आंसर तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको, अगर आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट कर कर देख ले। तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 5, तो कितना आंसर आ गया आपके पास 15। इसका मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होता है, एलसीएम। तो ए एंड बी की आप दोनों ने प्राइम नंबर दिए होते हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट सम है, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, यहां पर को प्राइम है, प्राइम कौन से होते हैं 5 एंड 3, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कौन से हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो डिविजिबल होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। एंड को प्राइम कौन से होते हैं, जिनमें कॉमन वैल्यू 1 होती है, जिनमें कॉमन वैल्यू कितनी होती है 1, जैसे 5 एंड 8 है, कॉमन वैल्यू कितनी है दोनों में 1, मतलब HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। और भी एग्जांपल ले सकते हो, 5 एंड 13, मतलब इसमें प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं, इसमें कॉम्पोजिट नंबर भी आ सकते हैं, जैसे आपके पास 8 यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू कितनी है 1। ये दोनों कौन से हैं, को प्राइम, दोनों कौन से हैं को प्राइम, लेकिन ये प्राइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम है 8 प्राइम नहीं है, बट ये कौन से हैं को प्राइम, मतलब 5 8 को प्राइम, एंड यहाँ पर 5 13 है, वो भी क्या हो जाएंगे को प्राइम, क्योंकि इसमें कॉमन वैल्यू कितनी है 1। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। आपको पता है जिसमें कॉमन वैल्यू 1 होती है, जब उसकी प्रोडक्ट करते हैं वो क्या आ जाता है आपके पास एलसीएम। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए इंटू बी, ऑप्शन सी। अगर को प्राइम आ जाए तब भी ए बी आंसर आएगा, अगर आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाए तब भी आपके पास ए इंटू बी ही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम 221 है, जिसमें वन नंबर इज 17, एक नंबर 17 है, फाइंड दी अदर नंबर। तो हम अदर नंबर कौन सा सपोज कर लेते हैं x, और सेकंड नंबर भी आप लिख सकते हो, कितना सपोज कर लिया x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपने इस नंबर का x का और 17 का दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो x एंड 17 में कौन सी वैल्यू कॉमन है 1, मतलब दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो आपका क्या होगा एलसीएम। तो हम इनको कर देते हैं प्रोडक्ट इनकी, ये एलसीएम आ गया, लेकिन गिवन भी है हमारे पास एलसीएम, तो वो कितना आ जाएगा 221। तो x के साथ जो 17 है वो मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाकर ये किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड यहाँ पर इनको कट कर देंगे, ये कट हो जाएगा 13 के टेबल पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13, तो आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। पहले तो आपको पता है ये तीनों प्राइम नंबर्स है, जब हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स होते तो एलसीएम कैसे फाइंड करते थे, उनकी प्रोडक्ट क्या कर देते थे प्रोडक्ट। अब 3 नंबर्स हैं, इनकी भी क्या करेंगे प्रोडक्ट,
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तीनों की प्रोडक्ट क्या होगी, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी, आंसर आ जाएगा सी। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब वो नंबर जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 8 के साथ डिवाइड करेंगे, 12 के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जब मैं 6 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना रिमाइंडर आ जाए, 2। नेक्स्ट सेम 8 को भी, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। सेम लास्ट है 12, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं मैं कि मेरे पास रिमाइंडर लास्ट में कितना आ जाए, 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही फार्मूला याद करना है आपने जस्ट। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एलसीएम, किसका एलसीएम, 6, 8, 12 का एंड प्लस रिमाइंडर कितना है इसका, 2। बस वो लास्ट में आपने ऐड करना है। तो पहले हम किसका एलसीएम निकालते हैं, 6, 8 एंड 12 का। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, 2 के टेबल पर जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगेन 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, अगेन 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब लास्ट 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 1 1 आ गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 24 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 26। तो ऑप्शन आ जाएगी ए। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हमारे पास एलसीएम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।